दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो। ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखेंगे। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, और पूछता रहेगा, क्यों ना पूछे, अच्छे क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल नंबर 13 ये कुछ ना कुछ या फिर थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की भली भांति है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जो चेंज आया है वो इम्पोर्टेंट चेंज है। देखो हमसे क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको पता है ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है, तो एक एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एरोप्लेन मूव कर रहा है किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, मतलब ये इसकी वेलोसिटी है आगे की तरफ को। आगे क्या बोल रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 900 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना, 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ खास नहीं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर। ये जो आपको विंग्स दे रखे हैं ना, ये विंग्स, इनका जो स्पैन है वो आपको लेंथ दे रही है विंग्स की, कितनी है, 20 मीटर। तो इनके सिरों पर ईएमएफ पूछ रहा है कि ईएमएफ कितना होगा, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लेंगे कि ये विंग्स जो है एज ए मेटेलिक कंडक्टर हैं, तो इस मेटेलिक कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को कट करेगा। देखो किस तरीके से। अब आपसे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको लेंथ दे दी, वेलोसिटी दे दी, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड में ही फंडा क्लियर है। हमसे कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इतने। तो जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है गाइस वो दे रखा। अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। अब जब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है और इस तरीके से ही आगे को मूवमेंट आएगा एरोप्लेन का, तो भाई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स चेंज नहीं होगी। फ्लक्स तो तब चेंज होती है जब फ्लक्स चेंज होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और ये एरोप्लेन आगे को मूव कर रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर को होगा या फिर नीचे को कहो, नीचे को होगा, और जब एरोप्लेन मूव करके जा रहा होगा तो फ्लक्स कट करेगी ना हर एक जगह पर। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूवमेंट आएगा किसी मेटेलिक कंडक्टर का, तो क्या फ्लक्स कट करेगी, कुछ भी नहीं। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और साथ में हमें एक चीज़ और दे रखी है तोहफे में, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप दे रखा आपको 30 डिग्री। बस ये तोहफे वाली चीज़ जो है ना, यही तुम्हारा दिमाग ख़राब करके जाएगी। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एक्चुअल में मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता है और एक कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पता है, तो आप दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ डिप। अब यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि अगर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में ही फ्लक्स कट करनी शुरू करेगी। जो फ्लक्स की जो कटिंग आएगी, फ्लक्स चेंजेस आएंगे, वो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएंगे। तो आपको वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होता है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है बी वर्टिकल अपॉन वी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर tan एंगल दे रखा, एंगल ऑफ डिप, थीटा जो है ये एंगल ऑफ डिप है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री रखेंगे। जब tan 30 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वी वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 5 × 10⁻⁴। बस वी वर्टिकल निकालो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये 5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेस्ला। तो ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, तो आपसे पूछे क्या, मोशनल ईएमएफ, तब आप कहेंगे मोशनल ईएमएफ। ये इसका फॉर्मूला है देखो, बवाल, BVL लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1/√3 × 5 × 10⁻⁴। वेलोसिटी कितनी है बताएंगे, 900। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास B आ गया, V आ गया। अब लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आ रही है
1.44 वोल्ट, बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं, बस ख़त्म। तो कुछ टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।